चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। आज ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 2 स्टार्ट कर देंगे अपन। फेज 2, ठीक है। फेज 1 ऑलमोस्ट कंप्लीट है, ठीक है। उससे पहले अपन आपके एग्जाम में आए कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, है ना, प्लस कुछ एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर अपन चैप्टर स्टार्ट कर देते हैं। एक दो बच्चों के डाउट है, ठीक है। चलिए, तो ये पहला ये जो क्वेश्चन आपने देखा होगा शायद एग्जाम में, आपको बहुत अजीब लगा होगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कॉट एल्फा प्लस टेन एल्फा इक्वल्स टू एम, और उसने एक इक्वेशन और दे रखी है और सीधा उसने ऑप्शन दे रखे हैं, यानी आपको सब कुछ जो भी आंसर चाहिए वो एम और एन की फॉर्म में चाहिए, ठीक है। चलिए, अब पहला इक्वेशन देखते हैं अपन। क्या है बेटा, कॉट एल्फा प्लस टेन एल्फा, तो यहां से अपन लिख देते हैं कॉस अपॉन साइन लिख सकते हैं, यहां से साइन अपॉन कॉस लिख सकते हैं इक्वल्स टू एम, ठीक है। नेक्स्ट उसने क्या दे रखा है, वन अपॉन कॉस माइनस कॉस इक्वल्स टू एन, तो इसको लिख सकता हूं वन माइनस कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस इक्वल्स टू एन, ठीक। अब ये मैंने ऐसे ही लिख दिया, लेकिन आपको जो मेन इंपॉर्टेंट हाईलाइट बात है वो बताने जा रहा हूं बेटा। हमें ऑब्वियस सी बात है साइन और कॉस डिलीट करने पड़ेंगे, ठीक है। मैंने इन दोनों इक्वेशन को इन दोनों में कन्वर्ट कर दिया। अब मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं कि मुझे साइन अल्फा और कॉस अल्फा दोनों डिलीट करने पड़ेंगे, ठीक है। अब वो दोनों डिलीट कैसे करें, जरा थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़े तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है, अपॉन साइन डॉट कॉस। ये मैंने शॉर्टकट में लिखा है, साइन अल्फा कॉस अल्फा लिखा है एम, यहां से साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉस, ठीक है। तो यहां से साइन स्क्वायर अपॉन कॉस एन आ जाएगा, ठीक। अब यहां से मैं क्या लिख सकता हूं आगे, वन अपॉन साइन डॉट कॉस इक्वल्स टू एम, यहां से बेटा साइन स्क्वायर अपॉन कॉस इक्वल्स टू एन, ठीक। अब बेटा ध्यान से देखें, अब यहां से तो मेरे को डिलीट करने का कुछ समझ नहीं आ रहा, तो एक बार मैंने ऑप्शन जरा नोटिस किया। ऑप्शन में क्या दे रखा है, इक्वल्स टू वन है, और इधर समथिंग माइनस समथिंग इक्वल्स टू वन, करेक्ट। तो बेटा मेरे को एक आइडेंटिटी पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन, करेक्ट। अब अगर मैं कैसे भी करके सेक थीटा की वैल्यू एम की फॉर्म में पता कर लूं और टेन थीटा की वैल्यू एम की फॉर्म में पता कर लूं, तो मैं यहां पुट करूंगा तो आंसर मुझे क्लियर मिल जाएगा, करेक्ट है बात। तो यहां से अब मैं क्या करूंगा कि सबसे पहले साइन की वैल्यू पता कर लेता हूं, कॉस की वैल्यू पता कर लेता हूं, उससे मैं टेन सेक कुछ भी बना लूंगा, ठीक है। तो यहां से मैंने एक काम किया, कॉस की वैल्यू पता करी, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, साइन अल्फा एम, और उसको इधर पुट कर दिया, ठीक है। तो इधर पुट करने से क्या हुआ, साइन स्क्वायर डॉट कॉस की वैल्यू जाएगी तो वो ऊपर चला जाएगा, ठीक, करेक्ट। तो यहां से साइन क्यूब इक्वल्स टू एन अपॉन एम, ठीक। तो यहां से साइन की वैल्यू आ गई कितनी, एन वन बाई थ्री, एम वन बाई थ्री, करेक्ट है। अब वो अगर मैं कॉस में पुट करूंगा तो एन वन बाई थ्री, एम वन बाई थ्री ऊपर चल जाएगा, नीचे एम आएगा, करेक्ट है। समझ रहे हो बात, ठीक है। अब यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, ऊपर जाएगा तो m की पावर माइनस टू बाई थ्री, उसको मैं सॉल्व करके लिख रहा हूं m टू बाई थ्री एन वन बाई थ्री, ठीक है। ये आ गया कॉस और ये आ गया साइन, ठीक। अब मैं क्या कर रहा हूं, सेक बना रहा हूं, तो यहां से तो सेक बन जाएगा कितना, सेक थीटा इक्वल्स टू एम टू बाई थ्री एन वन बाई थ्री, और टेन इन दोनों का डिवाइड करके बनाऊंगा, करेक्ट है बात। तो जब मैंने टेन बनाया तो आपको मिलेगा एन टू बाई थ्री एम वन बाई थ्री। बेटा
दिस अपॉन दिस करना, आपको ये मिलना चाहिए और आपको इतना आना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो अब यही वैल्यूज यहाँ फॉर्मूले में पुट करता हूँ और जरा देखता हूँ। m2/3 n1/3 का होल स्क्वायर माइनस n2/3 m1/3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ठीक है बेटा, अब मैं जैसा कि ऑप्शन में देख रहा हूँ, ऑप्शन में क्या देख रहा हूँ बेटा, ऑप्शन में ये देख रहा हूँ मैं पावर 1/3 है। पावर क्या है? 1/3। तो मुझे कैसे भी करके इसको ये बनाने की कोशिश करना है। मे भी शायद मैं गलत हूँ, बट मुझे ट्राई करना है। ठीक, तो मैंने क्या किया, 1/3 को बाहर ले गया, 2 को अंदर लेके आया, तो m4n² 1/3, करेक्ट। यहाँ पे भी n4m² 1/3, करेक्ट है बात। अब मैंने क्या किया, मुझे एक m बाहर चाहिए या एक n बाहर चाहिए, तो मैं यहाँ से m लेके जा सकता हूँ। कैसे? बाहर पावर रोकने के लिए कौन पावर है? 1/3, तो वो उसी को जाने देगा जिसका पावर क्यूब होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से m4 से m³ बाहर जाएगा m बनकर। आप मेरी बात समझ रहे हैं? m³ की पावर 1/3 बाहर जाएगा, तो वो क्या बन जाएगा? m, करेक्ट। तो अंदर बच जाएगा m n², यहां से n बाहर चल जाएगा, तो n m² 1/3 इक्वल्स टू 1, आंसर आ जाएगा। करेक्ट है बात, तो पहला ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बेटा आपके सामने है tan a माइनस tan b इक्वल्स टू x, cot b माइनस cot a इक्वल्स टू y। में भी शायद आपके मॉड्यूल का क्वेश्चन है, किसी बच्चे या बच्ची ने पूछा है मुझसे। लेट्स चेक। तो आपको क्या दे रखा है? cot a माइनस b इज इक्वल्स टू व्हाट? तो cot a माइनस b की जगह मैं एक काम करता हूं, मैं तो पता करूंगा tan a माइनस b पता करूंगा, करेक्ट। मुझे tan पसंद है, तो tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, करेक्ट। अब मुझे tan a माइनस tan b की वैल्यू तो गिवन है, करेक्ट। tan a tan b की वैल्यू फाइंड करना है, तो मैंने क्या करा, चलो इसको इक्वेशन 1 को रहने दो, यानी tan a माइनस tan b इक्वल्स टू x को रहने दो। इसको उठाओ, इसको सबको tan में कन्वर्ट करो, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे सब में tan में कन्वर्ट कर रहा हूं, करेक्ट। यहां से tan a इक्वल्स टू y, tan a माइनस tan b अपॉन tan a tan b, करेक्ट। तो tan a माइनस tan b की वैल्यू तो x है, तो x अपॉन y वैल्यू हो जाएगी किसकी बेटा? tan a tan b की, ठीक है। वो पुट करेंगे अपन वहां पे, तो tan a माइनस b की वैल्यू हो जाएगी x अपॉन 1 प्लस x अपॉन y, ठीक। तो हमें क्या चाहिए बेटा? cot a माइनस b चाहिए। रिवर्स हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा मतलब x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई, तो यहां से 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन एक्स, सिंपल, गॉट इट, ठीक है। तो मतलब कॉट मेरे को थोड़ा कंफ्यूज करता है, इसलिए मैं tan में सारे काम करता हूँ, है ना। नेक्स्ट बेटा आपके सामने एक क्वेश्चन है, बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है। cos 6x प्लस 6 cos 4x प्लस 15 cos x प्लस 10, है ना। और उसके ऑप्शन भी दे रखे हैं। पोज करो, ट्राई करो, जी भर के ट्राई करो, मतलब 1 से 2 मिनट ट्राई करो, करेक्ट। उसके बाद चलिए देखते हैं, मे भी शायद नहीं आएगा आपको, है ना। मुझे भी पहली बार में जब मैं पढ़ता था मुझे नहीं आया था, लेकिन जब मैंने समझा, सीखा, तो मैंने नोटिस किया कि आज के बाद में जो इन्होंने मेथड अप्लाई किया है वो मैं ध्यान रखूंगा, ठीक है। अब cos 6x प्लस सिक्स cos 4x, कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा, है ना। लेकिन अगर यहाँ 6 नहीं होता तो शायद cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगा देता। तो मैंने क्या किया कि cos 6x के साथ में cos 4x लिया, सिर्फ एक, 6 में से एक लिया, बाकी 5 रहने दिए, करेक्ट। और 15 में से 15 को एज इट इज रहने दिया 2 मिनट के लिए,
अच्छा, ये जो भी हरकत कर रहा हूँ न्यूमरेटर में कर रहा हूँ, डिनोमिनेटर को 2 मिनट बोल रहा हूँ भैया तू रुक जा, पहले न्यूमरेटर तो वैसे ही डरा रहा है, उसको तो सॉल्व कर लूं। ठीक, तो अब यहां तो फॉर्मूला लग जाएगा, है ना। अब यहां क्या करें फिर आगे, भाई ऐसा तो है नहीं कि इतने से पोर्शन में खेल के बहुत, है ना, महारत हासिल कर ली, यहां भी सब जगह प्रोसेस होना चाहिए। तो मैंने फिर यहाँ क्या किया कि यहाँ एज इट इज, यहाँ एज इट इज, यहाँ 15 से मैंने 5 cos x लिए और tan cos x रहने दिए, करेक्ट। अच्छा, मेरे दिमाग में बात मजा आ गया यार, tan कॉमन आ जाएगा, मे भी शायद कुछ बन जाए, ठीक है। और यहां से तो 5 कॉमन आ जाएगा, cos c प्लस cos d लग जाएगा। ठीक, अब चलो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जो भी काम कर रहे हैं न्यूमरेटर का कर रहे हैं, पहली बात तो cos c प्लस cos d का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 2 cos, दोनों का ऐड करूंगा 10 डिवाइडेड बाई 2 5 डॉट, दोनों का सब्ट्रैक्ट करूंगा 6 माइनस 4 2 का डिवाइड 2 से सिंगल, प्लस 5 कॉमन आएगा ब्रैकेट में 2 डॉट, क्योंकि cos c प्लस cos d, करेक्ट है ना बेटा। 5 कॉमन आएगा, नेक्स्ट 2, ये तो क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ लग रहा है मेरे को, एक सेकंड बेटा, यस यहाँ 2 आएगा बेटा, है ना, सिली मिस्टेक, सिली मिस्टेक। तो 4 2 6 हो गया डिवाइडेड बाय 2 3, तो 2 cos 3, बेटा cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगा रहा हूं, यहाँ पे कितना हो जाएगा cos x हो जाएगा, प्लस tan कॉमन आएगा डॉट 1 प्लस cos x बनेगा, 1 प्लस cos x का फॉर्मूला है 2 cos स्क्वायर, यह यहाँ वापस एक मिस्टेक हो गई शायद, 2 आएगा ना भाई, जब यहाँ 2 था तो यहाँ भी 2 ही आएगा, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस cos 2x का 2 cos स्क्वायर x, करेक्ट। अब बेटा मैं देख रहा हूं cos x कॉमन, cos x कॉमन, cos x कॉमन, 2 कॉमन, 2 कॉमन, 2 कॉमन, ठीक है। तो मैंने क्या कॉमन ले लिया, 2 cos x, अंदर क्या बचा cos 5x, करेक्ट, और 5 cos 3x प्लस 10 cos x, करेक्ट। और डिनोमिनेटर में आप लिखते हैं, जरा डिनोमिनेटर में देखना क्या लिखा हुआ है, कैंसिल डिनोमिनेटर उठा के बचेगा क्या आंसर, 2 cos x, समझे, करेक्ट। नेक्स्ट, आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा था, a इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, a की रेंज बतानी थी आपको, यानी ये जो कंटेंट लिखा हुआ है ये कहां से कहां तक है, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बताता हूं। अच्छा, a को मैं f थीटा बोल सकता हूं, यानी थीटा का फंक्शन, है ना, बोल सकता हूं। अच्छा, उसको y भी बोल सकता हूं, मर्जी मेरी, y तो होता है। और इधर क्या है बेटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, ठीक। तो मैं लिखता हूं कॉस की पावर 4 थीटा, क्या मैं लिख सकता हूं इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यस, ठीक। तो y इज इक्वल्स टू, यहां क्या है बेटा, कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, करेक्ट। अच्छा, क्या मैं इसको बेटा ऐसे बोल सकता हूं क्या, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, क्या आप इसकी रेंज बता सकते हैं, यस बता सकते हैं, ये तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, करेक्ट है बात। तो ये तो कुछ हमें पता है, माइनस डी बाय, देखो a पॉजिटिव है इसका, है ना, d पता करो इसका, d इसका है 1 माइनस 4 यानी नेगेटिव, तो d a पॉजिटिव d नेगेटिव, ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा बेटा, है ना, बिना टच करे, करेक्ट। अब जरा ध्यान से देखें, ग्राफ बनाते हैं इसका, थोड़ा सा ग्राफ बनाते हैं, मेरे साथ बनाओ। 0 पे 1 को कट करके जाएगा, और x इक्वल्स टू, जब मैंने 1 रखा तो मुझे क्या मिला 1, मैं ऐसे ही ग्राफ बना रहा हूं, ठीक है। और इसका ग्राफ कुछ इस साइड से आएगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ऐसे ही बनेगा, ठीक, और टच नहीं करेगा, करेक्ट, कुछ ऐसे जाएगा इसका ग्राफ, करेक्ट है बात। ये वाला पॉइंट क्या होगा, ये ऑब्वियस है माइनस डी बाय 4 है ना, ये तो है माइनस बी बाई 2 है, ये है माइनस बी बाई 2 है, ये है माइनस डी बाई 4 है, करेक्ट।
तो -b/2a कितना हुआ जरा चेक करें। हाफ, ये लो, ये तो हाफ है। और -d/4a 3/4, 3/4, ये वाला पॉइंट कितना है, ये 1 है। ऐसे ही बना रहा हूं बेटा, ग्राफ की डिटेलिंग मैंने सिखा चुका हूं आपको, करेक्ट बात। अब बेटा ये तो इसका ग्राफ है, बट हमें इसका बनाना है, करेक्ट। यहां पे x इज इक्वल्स टू क्या है बेटा, cos स्क्वायर थीटा, करेक्ट। यहां x पूरा r था, अब यहां पे लेकिन x आपका क्या है, cos स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा तो फिक्स होता है, कहा, 0 से लेकर 1 तक, ठीक। cos स्क्वायर थीटा आपका फिक्स होता है 0 से लेकर 1 तक। तो इस y के लिए x आपका cos स्क्वायर थीटा है, और वो x फिक्स है बेटा, यानी आपका जो डोमेन है वो फिक्स है बेटा, करेक्ट। तो आप सिर्फ यहां से लेके यहां तक का ही ग्राफ बना पाएंगे, करेक्ट। यहां से लेके यहां तक का ही ग्राफ बना पाएंगे। नीचे दोबारा बना रहा हूं, तो यहां से लेके यहां तक का ग्राफ सिर्फ यही आएगा बेटा, 0 से लेके 1 तक। और इसकी मिनिमम वैल्यू है 3/4 और मैक्सिमम वैल्यू है 1, बस। तो एक ही वैल्यू आई 3/4, मैक्सिमम 1, दिस इज आंसर। अच्छा, इसके और भी तरीके हैं, बट उनके लिए दूसरे चैप्टर भी पढ़ने पड़ेंगे आपको, ठीक है। फंक्शन आएंगे तब शायद और कुछ करेंगे, बट अभी आपने क्वाड्रेटिक पढ़ रखा है, तो मैंने बहुत सोचा आपको इसको किस तरीके से बताऊं, तो मैंने क्वाड्रेटिक की मदद ली, ठीक है। अच्छा, आप बोलेंगे सर आपने इतना टफ क्यों दिया। बेटा देखो, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी देने पड़ते हैं जो आपको हवा भी नहीं लगनी चाहिए बेटा, है ना, यानी आपको समझ भी नहीं आना चाहिए कि हुआ क्या आपके साथ, ठीक। इससे क्या है, आपको आदत तो पड़ेगी ना, ठीक है, वो आदत होनी ही चाहिए। चलिए ठीक है, नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा बेटा, आज लाइव क्लास लेने का था, बट नेट मैंने लगाया, लेकिन आज में भी शायद चालू हो जाएगा, तो कल से लाइव क्लास हो सकती है अपनी, है ना। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 tan स्क्वायर फाइ, ठीक। अब क्या पूछा है उसने, cos 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर फाइ, और सब कुछ फाइ के फॉर्म में शायद हमें फाइंड करना है। दोबारा से बात करते हैं कि tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कुछ दे रखा है, cos 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछी है उसने, है ना। अब आपको कैसे पता चले कि आप आगे क्या करें, तो बेटा हमें ऑप्शन डी से पता चल रहा है कि इंडिपेंडेंट ऑफ फाइ, यानी जो भी आंसर आए वो फाइ से इंडिपेंडेंट हो। तो इसका मतलब डिपेंडेंट भी आ सकता है। तो मतलब आपको क्या करना है, 2 थीटा तो हटाना ही है, मतलब 2 थीटा हटाकर ये देखना है कि क्या सारा आंसर फाइ की फॉर्म में आ रहा है, क्या सारा फाइ की फॉर्म में नहीं आ रहा। तो इससे ऑप्शन डी से हमें पता चला है कि हमें 2 थीटा को, यानी cos 2 थीटा को रिमूव करना है, और उसके लिए हमें एक बहुत मजेदार फॉर्मूला भी है कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर फाइ। जरा देखना, अब tan स्क्वायर थीटा की तो वैल्यू दे रखी है, किसकी फॉर्म में, फाइ की फॉर्म में। तो जैसे ही पुट किया तो ऊपर तो मिला मुझे -2 tan स्क्वायर फाइ, आप पुट करना बेटा tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू, और नीचे मिलेगा मुझे 2 प्लस 2 tan स्क्वायर फाइ, करेक्ट, प्लस साइन स्क्वायर फाइ, करेक्ट। अब बेटा यहां से बेटा -2 tan स्क्वायर फाइ अपॉन 2 कॉमन लिया तो 1 प्लस tan स्क्वायर फाइ, वो हो जाएगा बेटा sec स्क्वायर फाइ, प्लस साइन स्क्वायर फाइ, करेक्ट। 2 से 2 कैंसिल। अब बेटा ये साइन अपॉन कॉस, ये कॉस, तो यहाँ पे बेटा ये कट पिटा के माइनस साइन स्क्वायर आ जाएगा, है ना, और कैंसिल होके आंसर 0, इंडिपेंडेंट ऑफ फाइ। अब आप बोलोगे सर अगर 0 आंसर होता तो बेटा वो भी आंसर होता, बट यहाँ पे क्या है, 0 आंसर नहीं दे रखा, तो डी ऑप्शन ही इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इंडिपेंडेंट ऑफ फाइ।
करेक्ट है बात। चलिए बेटा, अब एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है यानी ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन बहुत फ्रेश एकदम नया चैप्टर है। इसे आप फेज 2 बोलें यानी चैप्टर 2 बोलें। ट्रिग्नोमेट्री के 4 चैप्टर हैं, दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो गया है। ठीक है, अब बेटा इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन, जैसे पॉलिनोमियल इक्वेशन किस जैसे लिखता हूं मैं कि ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है, करेक्ट। इसका सॉल्यूशन क्या है बेटा, x इक्वल्स टू 1, नेक्स्ट x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, दिस इज ऑल्सो इक्वेशन इन वेरिएबल x। पॉलिनोमियल इक्वेशन, इसका सॉल्यूशन है 2 and 3, करेक्ट। अब अगर बेटा मैं ऐसे लिख दूं, ऐसे कि साइन थीटा इक्वल्स टू 1, तो बेटा ये तो एक ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन हो गई और इसमें वेरिएबल कौन है, थीटा भैया, करेक्ट। यहाँ वेरिएबल कौन है, एक्स भैया, करेक्ट। अब थीटा की जगह आप जैसे ही वैल्यू रखेंगे, सेटिस्फाई हो गया तो वो इसका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। ये रफ है, अभी रफ है बेटा है, करेक्ट। अभी समझते हैं बात। तो बेटा मैंने थीटा इज इक्वल्स टू π/2 रखा, तो जैसे ही थीटा इज इक्वल्स टू π/2 रखा तो इसने तो सेटिस्फाई कर दिया, तो मतलब ये तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। नेक्स्ट थीटा इज इक्वल्स टू बेटा 5π/2 रख दिया, सेटिस्फाई करा, ये भाई सब भी सॉल्यूशन, करेक्ट। तो मतलब पॉलिनोमियल के तो सिंगल सॉल्यूशन आते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ सकते हैं बेटा, है ना, बहुत सारे सॉल्यूशन आ सकते हैं। ठीक, तो फिर हम आगे इसके सारे सॉल्यूशंस को इकट्ठा करके एक जनरल सॉल्यूशन बनाना सीखेंगे, करेक्ट। यानी जनरल सॉल्यूशन इसकी बात करेंगे हम आगे चल के। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको जनरल सॉल्यूशन बता तो रखा ही है, साइन थीटा 1 कहाँ देता है, यहां देता है, यहाँ। और यहाँ थीटा का क्या नाम है बेटा, थीटा का नाम है 4n + 1 π/2, जहां n क्या है, n बिलोंग्स टू इंटीजर। दिस इज जनरल सॉल्यूशन। जनरल का मतलब क्या है कि वो सारे सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करे अकेला, करेक्ट है बात। तो जिस तरीके से पॉलिनोमियल के सॉल्यूशन होंगे उसी तरीके से ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन के भी सॉल्यूशन होंगे, ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात। तो इस चैप्टर में हमारा टारगेट क्या रहेगा कि ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन के सॉल्यूशन पता करना, करेक्ट है बात। ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन के क्या पता करना, सॉल्यूशन पता करना, ठीक है, ये हमारा टारगेट रहेगा, करेक्ट है बात। तो चैप्टर की शुरुआत हो चुकी है, ठीक है। अब थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट बात, आप समझ गए ना बात की ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन उसके कुछ सॉल्यूशन, ये अभी रफ है बेटा, है ना, एकदम रफली। एक एग्जांपल दिया मैंने आपको कि बेटा ये मान लो ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन है, ये उसके सिंगल बहुत सारे सॉल्यूशन है जिनको इकट्ठा करके ये जनरल सॉल्यूशन हमने बोल दिया है, ठीक है। इस पूरे चैप्टर में यही काम करना है बेटा आपको, है ना। इक्वेशन दे रखी होगी अलग अलग टाइप की, बस अभी इक्वेशन सिंपल सी है, तब इक्वेशन थोड़ा सा अजीब होगी, अजीब बनेगी, ठीक है। तो मैंने जैसे बोल ही दिया है कि ट्रिग्नोमेट्री फेज 1 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। 2 ऐसा है कि 2 का कॉन्सेप्ट यूज आएगा बहुत, है ना, 2 का कॉन्सेप्ट यूज आएगा। और अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया मैं इसमें तो नो डाउट, बट ऐसा नहीं है कि दूसरे क्वेश्चन में इसके कॉन्सेप्ट यूज नहीं आएंगे, 100% इसके कॉन्सेप्ट यूज आएंगे। मतलब ये आपको अगर दूसरा कोई क्वेश्चन करना है और ये अगर उसमें दे दिया तो आपको जब तक ये नहीं आएगा आप कैसे वो सॉल्व करोगे, ठीक है ना। चलिए, तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिख लेते हैं और चैप्टर की शुरुआत कर देते हैं। चलिए बेटा, तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट नोट, है ना, कुछ इंपॉर्टेंट नोट। नोट नंबर 1 यानी पहला स्टार पॉइंट
कि जैसे ही आपको इक्वेशन में tan थीटा दिखे या फिर sec थीटा दिखे, ये दोनों अगर आपको इक्वेशन में दिखते हैं तो ये दोनों पता है क्या बोलते हैं कि अगर ये दोनों आए इक्वेशन में, मतलब थीटा क्या नहीं होना चाहिए, थीटा क्या नहीं, अच्छा सबको ऐसे ही बनाना है या अपनी मर्जी से लिखना है कि थीटा इज नॉट इक्वल्स टू 2n+1 π/2। ठीक, अगर आपको इक्वेशन में कोई चाहे तो बहुत अच्छे, क्योंकि ये बेटा कहीं भी लिखा नहीं है, ये मेरी तरफ से है, क्योंकि आगे चल के क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो मैं पहले से ही प्रिपेयर कर लेता हूँ कि क्या क्या आपको पहले से ही बता दूं। ठीक, तो मैं अपने खुद के नोट बनाकर उनको आपको लिखवा देता हूँ। ठीक, तो आपको आप चाहें तो इसको अंग्रेजी में भी लिखें, है ना, कि tan थीटा sec थीटा अगर इक्वेशन में आते हैं तो आप ध्यान रहे सॉल्यूशन में ये ना आ जाए। करेक्ट है बात? या फिलहाल के लिए इतना ही लिखो, जब क्वेश्चन करेंगे तो इसको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट cosec थीटा। ठीक, अगर ये दोनों आते हैं, देखो इन दोनों में खास बात क्या है कि डिनोमिनेटर में दोनों के पास cos है, और cos अगर जीरो हुआ तो खराब। तो cos कहाँ जीरो होता है? जहां थीटा इज इक्वल टू 2n+1 π/2 बताया है। दोनों के नीचे साइन है, साइन कहाँ जीरो होता है? n पाई पे। तो मना कर दो कि भैया n पाई मत हो जाना, नहीं तो साइन जीरो हो जाएगा, साइन जीरो हो जाएगा तो दोनों इन्फिनिटी हो जाएंगे। दोनों अगर इक्वेशन के अंदर इन्फिनिटी होगी तो बात ही खराब होगी ना बेटा। करेक्ट है बात? तो ये दोनों हाइलाइटर है, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। करेक्ट। इंपॉर्टेंट बात नंबर 3 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, डू नॉट चेंज ऑफ गिवन इक्वेशन। करेक्ट, ऐसे ही लिखिएगा, डू नॉट चेंज ऑफ गिवन इक्वेशन। एग्जाम्पल, स्क्वायर मत कर देना, क्यूब मत कर देना, है ना, ऐसी ऐसी हरकतें मत कर देना। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके पास कुछ भी मान के चलो, साइन थीटा इज इक्वल्स टू -1 है, आपने गलती से स्क्वायर कर दिया। अभी इसका सॉल्यूशन क्या है बेटा? अभी इसका सॉल्यूशन है थीटा इज इक्वल्स टू 4n-1 π/2। आपने गलती से स्क्वायर कर दिया तो सॉल्यूशन चेंज हो जाएगा बेटा। करेक्ट है बात? सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। अब पता है अब सॉल्यूशन क्या है? भाई सुनना मेरी बात, अभी इक्वेशन क्या थी? साइन थीटा इज इक्वल्स टू -1। आपने क्या किया? इसमें चेंज कर दिया। चेंज कैसे किया? कि इसका स्क्वायर कर दिया। इसका स्क्वायर कर दिया मींस आपने साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 कर दिया। अब साइन स्क्वायर थीटा का क्या मतलब है बेटा? साइन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब यहां से क्या बात पता चली? स्क्वायर इधर जाएगा बेटा तो वो +-1 कर देगा, है ना। या फिर साइन थीटा के अंदर मैं +-1 रखूं तो सेटिस्फाई है ना बात। तो साइन थीटा जहां जहां +-1 देगा वो इसका सॉल्यूशन होगा। दोबारा से बोल रहा हूं, यहां थीटा ऐसा लेना है जिस पर साइन -1 दे, तो ये रहा। यहां थीटा ऐसा लेना है जिस पर साइन थीटा क्या दे दे? +1 भी दे दे, -1 भी दे दे, क्योंकि स्क्वायर उसको 1 कर देगा। तो यहाँ पे सॉल्यूशन क्या हो गया? थीटा इज इक्वल टू 4n + -1। क्या हो जाएगा? 4n + -1, यानी ये वाला भी चलेगा और ये वाला भी चलेगा। समझ रहे मेरी बात? तो एग्जाम्पल करके लिख लीजिएगा ऐसे। तो यहां से सॉल्यूशन क्या, ऐसे लिख लीजिएगा, दिस इज का सॉल्यूशन दिस, एंड इस जैसे ही आपने स्क्वायर किया आप लिखना यहाँ पे बोथ साइड स्क्वायर, तो आपको इक्वेशन ये मिलेगी। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? 4n + -1 π/2। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। लेक्चर ½ एन आवर का वीडियो बहुत होता है। ठीक है, चलिए तो फिर कल से हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस। करेक्ट है, आज ही मैंने अपनी तरफ से कुछ बेसिक आपको डेंजर पॉइंट बताए थे कि आप आगे जाके
कैसे बचें, करेक्ट है। चलिए, आई होप मेरा कल इंटरनेट लग जाए बेटा, ताकि मैं अपना घर पे हूँ फिलहाल, कुछ रीज़न की वजह से कुछ इश्यूज हैं, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, फिर उसके बाद वापस आते हैं रत्नागिरी जल्दी ही, 5-10 दिन के अंदर। तो यहाँ पे भी सब कुछ फैसिलिटीज़ है, कोई टेंशन नहीं है, बोर्ड है, हर चीज़ है ना, ट्राईपोर्ड है, सब कुछ अच्छा है। बट ये है कि वहाँ से जो BSNL ऑफिस से कनेक्शन है वो मिल जाए बेटा, है ना, वो शायद आज मिल जाएगा, होप सो। यहाँ पे भी क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है थोड़ा, है ना, तो फिर कल अपन लाइव क्लास ले लेंगे। मुझे लाइव क्लास से तो मेरा थोड़ा काम इजी हो जाता है, अगर लाइव क्लास ले लूँ तो मेरा काम इजी हो जाता है, वीडियो बनाना तो बहुत टफ है ना। चलिए ठीक है, बट वीडियो में आपका काम बहुत इजीली हो जाता होगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आती होगी आई थिंक बात, क्योंकि एकदम सब कुछ क्लियर है। वहाँ पे शायद नेटवर्क इशू, ये वो बहुत सारी बातें हैं, तो सबके अपने प्रोन्स एंड कॉन्स टाइप चलता है ना। चलिए ठीक है, टाटा।